फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके राइटर का नाम मुल्कराज आनंद है। और यहाँ पे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में, इस स्टोरी में हमको पढ़ना क्या है। जैसा कि आपका चैप्टर ही है द लॉस्ट चाइल्ड, तो द लॉस्ट चाइल्ड का मतलब ये हुआ कि खोया हुआ बच्चा। अब इसमें हमको ये स्टडी करना है, ये देखना है कोई बच्चा जो है फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने के लिए जाता है, तभी क्या हो जाता है कि वह जो है गुम हो जाता है, यानी खो जाता है। तो इसी कहानी के बारे में हमको आगे पढ़ना है और इसके बाद हम देखते जाएंगे कि कैसे ये कहानी कितना जो है इंटरेस्टिंग होता है हमारे लिए और कैसा जो है हमारे लिए मैसेज। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। तो पैराग्राफ फर्स्ट जो है क्या कर रहा है, ध्यान से देखें। आप अपने पास एक बुक भी रख लें। कह रहे कि इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलिज एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दे, स्प्रिंग करे कि स्प्रिंग विंट्री शेड्स। विंट्री शेड्स क्या होता है? विंट्री शेड्स का मतलब होता है विंटर सीजन जब जो है आता है तो उसी को हम विंट्री शेड्स बोलते हैं। और यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग क्या कर रहा है? फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग का मतलब जो ठंडी के बाद, यानी ठंडी पूरी तरीके से जब खत्म नहीं होती है, जब इसकी लास्ट चरण होती है, तो उस समय क्या होता है, जो मौसम, जो फेस्टिवल आता है उसी को यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग बोल रहा है। आगे देखें, करें कि उसमें क्या होता है कि अब जो है बता रहा है कि क्लैड, क्लैड का मतलब फ्रेंड्स, क्लैड मतलब क्लोथ्स होता है, कपड़ा होता है। लोग जो है क्या होते हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, तैयार होकर के अपने गलियों से, अपने घरों से इमर्ज करते हैं। इमर्ज का मतलब निकलना होता है, वह निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या कर रहा है? करे समवाग्ड। समवाग्ड का मतलब कुछ लोग जो है पैदल चल के जाते हैं, कुछ लोग जो है पैदल चल के जाते हैं। और फिर कह रहा है कि सम रोड ऑन हॉर्सेज, और कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग सवारी करके, राइड का मतलब होता है सवारी करना, इसका सेकंड फॉर्म होता है रोड। तो रोड ऑन हॉर्सेज यानी कुछ लोग घोड़े पर सवारी करके, घुड़सवारी करके जाते हैं, घोड़े से जाते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बॉम्बू एंड बुलो कार्ट्स। कह रहा है कि कुछ लोग जो बचे खुचे थे, अदर्स जो दूसरे लोग थे, अदर्स क्या करते हैं कि कुछ लोग जो है बैलगाड़ी पर, जो बुलो कार्ट्स है उस पर जो है खींच करके जाते हैं, उस पर बैठ करके जाते हैं। लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं, इसका जो है अभी जिक्र ऑथर नहीं कर रहा। ऑथर अभी ये बता रहा है कि अभी क्या क्या घटनाएं हो रही है। कह रहा है कि वन लिटिल बॉय रैन, एक छोटा सा बच्चा क्या करता है कि दौड़ता है, बिटवीन हिज फादर लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लॉफ्टर। अब एक छोटा सा बच्चा, फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ब्रिमिंग ओवर का मतलब क्या होता है। ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है टू बी फील फुल ऑफ समथिंग, किसी चीज से भरा हुआ होना। एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के पैरों के साथ लग करके उस मेले की तरफ घूमने के लिए चल जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि ब्रिमिंग ओवर किस चीज से भरा हुआ है? बहुत खुशी और आनंद से भरा हुआ है। उसको बहुत मजा आता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको कहीं ले करके जाते हैं, उसको बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है। आपके साथ भी ऐसी कंडीशन होती होगी, जब आपके पेरेंट्स आपको कहीं ले करके जाते हैं, घूमने के लिए लेके जाते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होता है। यही फीलिंग उस बच्चे के साथ भी हो रही है। वह बच्चा जो है मेले में घूमने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ जाता है। और किस प्रकार से जाता है? उनके पैरों के साथ लग करके जाता है। पैरों के साथ लग कर जाने का मतलब यहाँ पे ऑथर क्या बताना चाह रहा है? यहाँ पे ऑथर आपको ये बताना चाह रहा है कि उस बच्चे की जो साइज थी, जो हाइट थी, वह जो है उन पेरेंट्स के पैर के बराबर ही थी, यानी उससे ज्यादा जो है बड़ा नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। अब क्या होता है कि यहाँ पर उसके पेरेंट्स, जब वो बच्चा क्या करता है कि जब वहाँ पे पहुँचता है, जब मेले में पहुँचता है, तो वहाँ पे जाने के बाद कंडीशन क्या होता है कि उसके पेरेंट्स, वो बच्चा क्या करता है कि जैसे मेले में जैसे ही एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद जो मेले में दुकानें लगी हुई हैं, जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, उन स्टॉल्स को देखने लगता है, निहारने लगता है। और वहीं पे निहारते निहारते रुक जाता है, कहीं कहीं रुक जाता है। और रुकने के बाद क्या होता है कि उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं। तभी क्या होता है कि वह जो है अपने पेरेंट्स को, उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि कम साइड, आओ मेरे बच्चे इधर आओ। और वह बच्चा क्या होता है कि फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मीन्स टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स समथिंग, वह किसी की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाता है। बच्चा अट्रैक्ट किसकी तरफ होता है? तो वह खिलौनों की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसको खिलौने देखते देखते वहीं पे रुक जाता है। तो उसके पेरेंट्स उसको बुला लेते हैं, कहते हैं कि चलो आओ इधर। और कह रहा है कि फैसिनेटेड
टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वेज, उस तरफ, उस खिलौने की तरफ उसका ध्यान रहता है जो खिलौने जो है लाइन से लगी हुई हैं दुकानों में, एकदम अरेंज की हुई हैं, दुकानदार ने अरेंज किया हुआ है, उस खिलौनों को देखते देखते वह क्या करता है, रुक जाता है वहीं।